गोधुली एक ऐसी संस्था जो स्लम एरिया के बच्चों के भविष्य निर्माण का कार्य कर रही है। इस मुहिम में उनके साथ तन मन और धन से जुड़े हैं भगत हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सीएम भगत। यही वजह है कि गोधुली का हेड ऑफिस भी भगत चंद्रा हॉस्पिटल में है। आज डॉक्टर भगत ने गोधुली के बच्चों को रजौरी गार्डन के म्यूजियम की सैर कराई, जहां बच्चों को विज्ञान क्षेत्र से जुड़ी देश की तमाम उपलब्धियों के बारे में बताया गया। साथ ही लाखों साल पुरानी डायनासोर्स की तमाम प्रजातियों की झलक बच्चों के समक्ष पेश की गई। गोधुली के बच्चों को यहाँ लाने का एक मंशा रहता है हमेशा कि देखिए ये बच्चे जैसे आपको मालूम है कि ये स्लम क्लस्टर्स के हैं, इनके माँ बाप इनको कहीं नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो खुद मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं। तो अब इन बच्चों को सोसाइटी के बाकी बच्चों के साथ मिलके चलना है आगे। तो अभी से इनकी कुछ फाउंडेशंस बनेंगी नॉलेज के बारे में, साइंस के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए इनको लाए हैं। तो एक तो इनको आते ही है PSLV का मॉडल दिख गया और साथ में हमने जब बताया कि 11 बज के कुछ मिनट पे सूर्या का जो लॉन्च होना है। फिर इनको बाकी जानवर बताए गए, दिखाया भी गया। वॉकिंग मॉडल्स हैं। ये दिल्ली में एक यूनिक मॉडल है। देखिए MCD स्कूलों के बारे में कहा जाता है कि कुछ नहीं करते, पर आप यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ के मॉडल्स देख के आपको लगेगा कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कुछ अलग ही है। तो बच्चे डायनासोर्स देख के बहुत खुश हुए, खूब तालियाँ बजा रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे। उसकी जो आपकी संस्था है सर, कितने इसमें बच्चे हैं और कैसे ये संस्था काम करती है? देखिए 400 तो एक से स्कूल में है, दूसरे स्कूल में 125 हैं और एक पटपड़गंज में है, वो उसमें 80 के करीब बच्चे हैं। ये संस्था डोनेशंस पे चलती है और कॉर्पोरेट डोनेशन, इंडिविजुअल डोनेशन। किसी का जन्मदिन होता है तो वो डोनेशन भेज देता है, नहीं तो कंपनियां हैं वो साल का डोनेशन फिक्स करती हैं CSR एक्टिविटी में, तो वो मिल जाता है क्योंकि काम इनका बहुत प्योर है। इतनी प्योर संस्था है ये कि जो चाय पानी का भी खर्चा होता है मीटिंग्स का, वो NGO के फंड से नहीं आता है। वो जिसके यहाँ मीटिंग हो रही है उसकी ड्यूटी है कि वो करेगा। बच्चे कहाँ से इसमें आप लेते हैं? बच्चे स्कूल्स के स्लम जो आसपास स्लम्स हैं उनसे आते हैं। पेरेंट्स इनके ज़्यादातर दिहाड़ी वाले होते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और दिल्ली के भी हैं कुछ और दिल्ली से बाहर से भी आते हैं, इन द सेंस कि वो माइग्रेंट लेबर है, तो आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। अगर इन बच्चों को हम स्कूल में नहीं लेंगे तो ये बच्चे एक तरह से जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्चिन्स, लावारा, वो हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि इन बच्चों को हम उनके पास के स्कूल में पेरेंट्स भेज दें। उनको हम ड्रेस भी देते हैं, शूज़ भी देते हैं, बैग भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, बुक्स भी देते हैं, एनुअल डेली उनको कुछ खाने के लिए स्नैक्स भी देते हैं, हाइजीनिक देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। और फिर उनको आसपास जो इस तरह के नॉलेज एरियाज़ हैं वहाँ घुमाते हैं। तो आज का विज़िट ये नॉलेज एरिया ही था। ये सब कुछ जो है बच्चों के माँ बाप को कुछ पे नहीं करना है और आप करते हैं बिना सरकारी अनुदान? हाँ, कोई सरकारी अनुदान नहीं लेते हम, कभी कोशिश भी नहीं की है। पहले मिलता था कुछ अपने आप क्योंकि वो स्कूल को रजिस्टर करने की ज़रूरी था, पर लेटली गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की तो उस पर बंद ही कर दिया हमने, क्योंकि हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डोनेट करती हैं। उन्होंने एनुअल अपने बजट फिक्स करके, जिनमें इरकॉन और इस तरह कई हैं, बहुत सारी संस्थाओं ने किया है। कोटक महिंद्रा ने भी किया, टेक महिंद्रा ने किया था और इस तरह कई हैं। मुझे गोधुली संस्था में कितने उम्र के बच्चे लिए जाते हैं और कितने सालों तक आप उनकी परवरिश करते हैं? 3 इयर्स प्लस का है और एम हमारा ये होता है कि 6 साल के होते ही उनको मेन स्कूल MCD और दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में भेज दिया जाए, क्योंकि हमारा मिशन फर्स्ट सेकंड क्लास से ऊपर इनको रखने का नहीं है। इस मौके पर डॉक्टर भगत के साथ स्कूल इंस्पेक्टर प्रागीलाल, म्यूजियम इंचार्ज ममता और स्कूल प्रिंसिपल भी मौजूद रही। आज जैसे कि हम सभी बच्चों को जानकारी देते हैं जो हमारे निगम से रिकॉग्नाइज स्कूल हैं और जो पब्लिक स्कूल हैं, और मेन हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं जो जिनका एज ग्रुप 0 से 14 साल के बीच में हैं, उनको जो हम विज्ञान से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ देना चाहते हैं। और उसी में जो है ना ये डायनासोर की हिस्ट्री और उसके इतिहास के बारे में पूरा बताने के लिए आज ये बच्चे यहाँ पर आए थे। बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चों ने एंजॉय किया और आज हमारे बच्चे दिल्ली दर्शन में भी गए हुए हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं, अमृत उद्यान देख रहे हैं और ये जो हमारा भारत दर्शन पार्क बना हुआ है वो देख रहे हैं। और ये भी एक पार्ट है हमारे MCD के बच्चों की विजिट का, तो यहाँ पर भी बच्चे आएंगे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। 3 माले बने हुए हैं? हाँ, यहाँ पर 3 फ्लोर हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर तो पूरे डायनासोर की हिस्ट्री है और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में डिफरेंट वेरियस टाइप के जो है ना यहाँ पर विज्ञान के मॉडल लगाए गए हैं, जिनको कि जो है ना बच्चे देख करके सीखते हैं और वो खुद उसको अपने जीवन में कैसे हम वैज्ञानिक सोच को बढ़ा पाएँ, ये सब सीखते हैं।
बता दें, गोधुली संस्था में न सिर्फ गरीब बच्चों का पालन पोषण किया जाता है बल्कि उन्हें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाती है। इस कार्य में डॉक्टर CM भगत का विशेष योगदान रहता है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। मैं अंजू सचदेवा हूँ और म्यूज़ियम के साथ एडजॉइनिंग ही मेरा स्कूल है। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी NGO से बच्चे आए हैं, तो बहुत खुशी हुई। बच्चे बहुत खुश थे, उनका स्टाफ बहुत खुश था और करीब 100 के करीब बच्चे गोधुली से आए हैं। तो यहाँ कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से आता है तो विज्ञान के बारे में क्या कुछ सीखने समझने को? एक्चुअली ये म्यूज़ियम इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, इतना कुछ है इसमें देखने का और सीखने का कि और हर लेवल के, हर एज का बच्चा यहाँ से कुछ ना कुछ देखकर और सीख कर जाएगा। डायनासोर्स तो आप वर्किंग डायनासोर्स देख ही रहे हैं, ये यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन है। लेकिन ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो साइंस से रिलेटेड, और फर्स्ट क्लास से लेकर आई थिंक 10th क्लास तक का बच्चा भी यहाँ आकर उन मॉडल से बहुत कुछ सीख सकता है। वर्किंग मॉडल्स हैं, फिर ऊपर मेट्रो का मॉडल है, पूरा सौर मंडल है, तो बहुत कुछ है इस म्यूज़ियम में देखने वाला, जो कि इसको एक बहुत एक अट्रैक्टिव जगह बनाता है कि लोग आए, विज़िट करें बच्चे स्पेशली। गोधुली संस्था बिना किसी सरकारी अनुदान के कई वर्षों से झुग्गी बस्तियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम कर रही है। गोधुली के विभिन्न सेंटर्स में सैकड़ों बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ऐसी संस्थाओं पर देश फक्र करता है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।